हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और स्वागत है आपका एक्वागिरी में। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्लांट्स के डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में और पेस्टिसाइड्स के बारे में। डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पड़ा हुआ है। और पेस्टिसाइड्स के बारे में आज बात करूँगा कि पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्टिसाइड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ और पेस्टिसाइड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, आज से 4-5 हज़ार साल पहले अगर आप खेती वाले जगहों पे चले जाओ, बहुत सारे ऐसे खेती वाले स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में ही, जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट से लेके इधर यूपी तक ले लो, चाहे उत्तरांचल ले लो, चाहे हरियाणा पंजाब ले लो, चाहे एमपी ले लो, चाहे नीचे वाले स्टेट से ले जाओ। इंडिया मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्टेट है, आप लोगों को भी पता है। तो आज से 4-5 हज़ार साल पहले उतना बग्स का प्रॉब्लम नहीं था, उतने पेस्ट के प्रॉब्लम नहीं थे, उतना ज़्यादा इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं था। तो हुआ ये कि जैसे जैसे पेड़ कटे, जंगल कटा, तो जितने भी वो सब जो बग्स थे, पहले तो मान लीजिए बग्स थे अफ्रीका में, तो उन लोगों को माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ गई कि ऐसी जगहों पे चलो जहाँ पे उन लोगों को खाना मिले। तब उन लोगों ने देखा कि इंडियन स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो वो जो जितने बग्स थे वो हवा में उड़ते उड़ते ऐसे ऐसे जगहों पे माइग्रेट करके जहाँ पे उनको खाना मिले, और वो हाइबरनेट करके पड़े रहते हैं। और जब उनको दिखता है कि खेती अब हो रही है, वो फिर से ग्रो करते हैं और जाके वो खेतों में उन जो प्लांट्स लगे हुए जो खेत में प्लांट्स लगे हुए रहते हैं उनको जाके वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज से 4-5 हज़ार साल पहले तो वो तो डोमेंट स्टेट में था, मतलब हमें उतना नुकसान होता नहीं था। मगर जब से पेड़ वेड़ सब कट गए, उसके बाद हुआ ये कि अब उनके पास खाने को कुछ है नहीं, तो करेंगे तो क्या करेंगे। तो उन लोगों ने एक माइग्रेशन किया और ऐसे ऐसे जगहों पे आके माइग्रेट कर गए। और अब होता यह है कि जब भी आप कोई भी मान लीजिए धान की फसल लगाओ, चाहे दाल की फसल लगाओ या चने की फसल लगाओ, कोई भी फसल लगाओ, तो उसके लिए अलग अलग वो लोग अपना जितने इंसेक्ट्स थे, बग्स थे, अपना अपना टाइम वैसा डिवाइड करके रखेंगे। इस टाइम पे ये बग्स जाके खाएंगे, इस टाइम पे ये बग्स जाके खाएंगे। वैसा उन लोगों में म्यूटेशन हो गया है। उन लोगों ने भी अपने आप को वैसे अडेप्ट कर लिया, इवॉल्व कर लिया है। तो अब देखिए, कोई भी प्लांट का डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है। देखिए, दो तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक होता है परफ्यूम, या तो प्लांट्स अच्छे परफ्यूम एरोमा इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे, या तो प्लांट्स बैड एरोमा इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे। तो जो अच्छा एरोमा छोड़ते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है बहुत अच्छा ही अरोमा छोड़ रहा है, तो उससे होता ये है कि दूसरे बग्स आते हैं, और ऐसे बग्स आते हैं कि जो छोटे इंसेक्ट्स को खा जाए। मान लीजिए कि एक धान की खेती है, तो धान की खेती में तो वैसे इंसेक्ट्स होते नहीं हैं। धान की खेती में क्या होता है, ज़्यादातर आपको ये मिलेंगे चूहे वगैरह। चूहे वगैरह को कौन खाता है? चूहे वगैरह को कौन खाता है? सांप वगैरह खाते हैं। तो वो जो धान की खेती है, उसने एक ऐसा अपना ही इकोसिस्टम डेवलप कर लिया कि अगर कोई चूहा उसमें घुस जाए तो सांप जाके उसको खा ले, समझ रहे हैं। और अगर सांप दिख गया तो उसको इंसान मार दे। तो एक तरीके का नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। मगर मान लीजिए कोई बग्स है, मान लीजिए कोई ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि आपकी पत्तियों को डैमेज कर रहे हैं, जो आपका वो जो सीड्स है, जो अनाज है उसमें लगा हुआ है, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? तो साइंटिस्ट जो हैं हमारे साथ साथ ही ग्रो किए, प्लांट्स के और ट्री के साथ साथ ही ग्रो किए। उन्होंने देखा कि प्लांट में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है कि वो अरोमा प्रोड्यूस करते हैं, एक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। उस स्मेल से होता ही ये है कि एक हेज़ फॉर्म होता है, और उसमें क्या बोलते हैं, वो बग्स उड़ नहीं पाते और वो या तो नीचे गिर जाते हैं या तो वो मर जाते हैं। तो देखिए, कोई भी जो पेस्टिसाइड होता है ना, वो बग्स को मारता नहीं है, वो एक ऐसा अरोमा प्रोड्यूस करता है कि उससे जितने भी धान की खेती है, जो भी फसल आपने लगाई है, उससे वो दूर रहें। बस इस कारण से वो एक ऐसा अरोमा प्रोड्यूस करते हैं। वो पेस्टिसाइड्स वो काम करते हैं। तो साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अरोमा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तुलसी प्लांट। तो तुलसी प्लांट के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, तुलसी प्लांट ऐसा क्यों होता है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे एक तुलसी प्लांट, आप तुलसी के सामने जाइए तो मस्त स्मेल आता है, बहुत पॉजिटिव स्मेल आता है। तो वैसे ही उन लोगों ने सोचा कि चलो एक ऐसा केमिकल बनाया जाए कि जिसको अगर हम छिड़क दें तो इसमें से ऐसा स्मेल आए ना कि बग्स उसमें घुसे ही ना। तो उन लोगों ने रिसर्च करके पेस्टिसाइड फॉर्म किया। पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। मान लीजिए आप यूरिया का ही छिड़काव कर दीजिएगा तो उसमें से भी एक स्मेल निकलेगा, और उस स्मेल के कारण आपके पेस्टिसाइड्स नहीं आएंगे। बहुत सारे नेचुरल पेस्टिसाइड्स, मान लीजिए नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां को आप पानी में घोर के और उसको स्प्रे कर दो, उससे भी स्मेल आएगा, उससे भी नहीं आएंगे।
तो मगर बहुत सारे ऐसे बग होते हैं जो इन सब चीज़ों से मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो जाके उन पत्तियों को और अनाज को नुकसान पहुंचाते ही नहीं। तो उन केस के लिए पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या बोलता हूँ, पेस्टिसाइड का इन्वेंशन हुआ। जो पेस्टिसाइड्स थे तो साइंटिस्ट ने डेवलप किया, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उन लोगों ने केमिकल ऐसा प्रोड्यूस किया कि अगर इसको पत्तियों पर छिड़क दो तो अगर बग खाए तो पहले तो उसको कड़वा टेस्ट लगे, बग्स उसको खाए ही ना। तो ये कड़वा टेस्ट क्यों होता है नेचुरल फॉर्म में, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया डिफेंस मैकेनिज्म पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा उसमें से एक स्मेल आए तो जो बाकी बकरियां हैं और ये सब हैं और जो बग्स हैं बाकी, वो उसको जाके ना खाएं। तो ये पेस्टिसाइड का ये जनरल काम होता है, जो भी काम है पेस्टिसाइड्स का यही होता है। अब अगर आप ये सोच रहे कि पेस्टिसाइड्स बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं कि आप छिड़क दोगे, बहुत कीड़ा लगा हुआ है तो छिड़क दोगे तो कीड़े मर जाएंगे, तो ऐसा पेस्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड ऐसा नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो क्या करता है कि मान लीजिए अब बग्स भी तो ब्रीथ करते हैं, उनको भी तो हवा चाहिए। अब बग्स खा के ब्रीथ कर रहे हैं, एक तो वो खाएंगे तो टॉक्सिक चीज़ खाएंगे, वो उनके पेट में टॉक्सिक चीज़ जा रहा है। दूसरा, वो जब स्मेल करेंगे वहाँ पे उस एयर में तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जाएगी अंदर, उस कारण से भी उनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो ख़राब होगा और वो धीरे धीरे वो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी कारण से उन्होंने वो क्या बोलते हैं पेस्टिसाइड का इन्वेंशन किया कि अगर किसी खेत में बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो रही हो और पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो फसल को खा के ख़राब कर रहे हो, उस केस में थोड़ा सा पेस्टिसाइड अगर छिड़क दिया जाए तो वो फसल को बचा लेती है और फसल नुकसान नहीं होता है। अब देखिए, पेस्टिसाइड छिड़काव का ऐसा नहीं होता ना कि पेस्टिसाइड आप किसी भी टाइम में छिड़क दीजिए और आपको वो काम करेगा। मान लीजिए पूरा धूप है, बहुत गर्मी है, उस टाइम आप जाकर खेत में पेस्टिसाइड छिड़क दीजिए तो उस केस में आपका पेस्टिसाइड काम नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि धूप गिरेगा, जितने भी पेस्टिसाइड्स आप जानते हो एक तरीके का अरोमा होता है, परफ्यूम होता है, फ्रेग्रेंस होता है। धूप के साथ वो हवा में उड़ जाएगा, पत्तियों पे भी लगा है तो हवा में उड़ जाएगा। पत्ती आप जानते हैं, पत्तियों में पोर्स होता है, पोर्स कितना एब्जॉर्ब करेंगे उसको, पत्तियाँ कितना एब्जॉर्ब करेंगे उसको, वो धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो कभी भी पेस्टिसाइड जो छिड़की है वो कभी भी दिन में मत छिड़किए, दोपहर के टाइम। जब भी पेस्टिसाइड छिड़कने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 3 से 4 बजे के बीच। जो सुबह के 3 से 4 बजते हैं उस टाइम जाके खेतों में जाइए, ठंडा का टाइम होता है, आराम से पेस्टिसाइड छिड़क दीजिए खेतों में। और उस टाइम जो जितना भी पेस्टिसाइड है, देखिएगा पत्तियों में कोर्स होता है, जो भी पत्तियां होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो मेटाबॉलिज्म करती है और खाना बनाती है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में अगर जानना है तो वो भी वीडियो पड़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, तो वो जाके जानते हैं कि पत्तियों में पोर्स होता है, तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पोर्स में चले जाते हैं और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन निकलता है तो उसके साथ साथ मिक्स होके वो एक अरोमा प्रोड्यूस करता है। जब दिन का टाइम और मॉर्निंग का टाइम आता है तो उस टाइम जितने भी बग्स होते हैं ना वहाँ पे धीरे धीरे, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है और दूसरा वो धीरे धीरे ह्यूमिड हो रहा है और गर्म हो रहा है, उस कारण से जितने भी बग्स है वहाँ से वो खेतों से भाग जाते हैं और खेत एकदम साफ़ हो जाता है और खेत मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे बग्स हैं ही नहीं, मतलब बग्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस कारण से ये है पेस्टिसाइड यूज़ का प्रोसेस। इस कारण से पेस्टिसाइड्स को हमेशा सुबह के टाइम यूज़ कीजिए, कभी भी शाम के टाइम यूज़ मत कीजिए। अगर रात के टाइम आप परफ्यूम यूज़ कीजिएगा तो वो पत्तियों के पोर के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर कर जाएगा, बहुत देर तक जम के रहेगा और वो पत्तियों को हो सके डैमेज कर सके, क्योंकि वो केमिकल होता है। तो इसलिए रात के टाइम पे नहीं, शाम के टाइम पे नहीं, एकदम सुबह के टाइम पे जाइए, थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, 3 से 4 बजे के बीच जाके खेतों में छिड़काव करके आइए, आपका फसल लहलहाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा। तो ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और मैंने फार्मिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं आप लोगों के लिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी और ट्विटर अकाउंट भी है, तो उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आपको नीचे इसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो पसंद है तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, थैंक यू।